नमस्कार, मैं रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। आज का मेरा मुख्य टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली और चेस्ट पेन विथ हार्पिस गेस्चर। इन सब टॉपिक्स पर मैं आप लोगों के सामने बात करने आया हूँ, आप लोगों को बताने आया हूँ कि स्प्लीनोमेगाली क्या होता है, हेपेटोमेगाली क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्प्लीन, जो कि एक तिल्ली भी तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तिल्ली यानी स्प्लीन से जुड़ा हुआ एक अंग होता है जो कि पेट के बाएं साइड में हमारे बाएं साइड की ओर स्थित होता है। इसके जो हमारे रिब्स का जो डायफ्राम होता है उसके लास्ट कॉर्नर के पास लंबोसेक्रल स्पाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जुड़ा हुआ रहता है। इसके मुख्य तीन मुख्य काम होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, जो कि रेड ब्लड सेल्स की गुणवत्ता को बनाए रखता है, और इसमें ख़राब रक्त कोशिकाएं, जो कि हमारे जो ब्लड जो होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, जो सक्षम होते हैं उन्हें एंटीबॉडी बनाए रखने में काम आता है। रोग से ग्रस्त होने पर तिल्ली इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और सामान्य से ज़्यादा आकार होने पर, जैसे कि स्प्लीन का साइज़ अगर किसी रीजन से इन्फेक्शन से या बैक्टीरिया के बढ़ जाने के कारण अगर इसका साइज़ इनलार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग उसे स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। और जिसमें कि साइज़ जो है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि स्प्लीन का साइज़ अगर इनलार्ज होता है तो किसी भी व्यक्ति को उसकी जो असहनीय पीड़ा होती है वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं होती। वो काफ़ी तेज़ दर्द होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को बाएं साइड से जो रिब्स होते हैं, रिब्स से होते हुए वो शोल्डर तक, और शोल्डर से होते हुए वो हमारे आर्म्स तक जो है वो पेन काफ़ी तेज़ी से फैलता है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमें चेस्ट पेन हो रहा हो। लेफ़्ट साइड में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, और इसमें जो है कभी कभी किसी व्यक्ति को ये ऐसा लगता है कि कहीं हमें कोई मतलब हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे गलतफहमियां हो जाती हैं। तो इसको हम लोग अपने डॉक्टर से संपर्क करके और जल्द से जल्द इसका इलाज करके और आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं कि हमें हुआ क्या है। तो इस कंडीशन में, और स्प्लीन का जो है कार्य जो होता है, किसी रोग को बढ़ने या घटने रोग के कारण जब शरीर की ज़रूरत बढ़ती है तो इसका आकार भी बढ़ जाता है। जैसे कि थैलेसीमिया सिंड्रोम, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया जैसे रोगों से श्वेत रक्त मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे शरीर में, उसकी संख्या ज़्यादा होती है, और वाइट ब्लड सेल्स को जब ये नष्ट करने लगते हैं तो तिल्ली की क्षमता जो है ज़्यादा रक्त बनाना पड़ता है। तो तिल्ली को जो है मतलब स्प्लीन को वो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। और अगर बार बार किसी तरह का, जैसे कि मलेरिया, मैंने आपको बताया मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस जैसे टीबी का संक्रमण हो जाना, इस तरह के अगर, या वायरल हेपेटाइटिस हो जाना, इस तरह के अगर संक्रमण किसी व्यक्ति को बार बार हो रहे हैं तो इस कंडीशन में भी स्प्लीन का साइज़ जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। और इसे आइडेंटिफाई मतलब इसके सिम्टम्स जो होते हैं, पेट के बाएं हिस्से में ऊपर के तरफ दर्द होना, अंग का अपनी जगह से खिसकने जैसा एहसास होना, जैसे लगे कि कोई चीज़ हमारे यहाँ जो उपस्थित है वो अपनी जगह से हट गया हो। तो इस तरह की जो है मतलब सिम्टम्स स्प्लीनोमेगाली के लक्षण माने जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को शरीर के बाएं हिस्से में अगर ऊपरी भाग में, जैसे कि हमारी बाहरी त्वचा में अगर लाल मतलब रेडिश टाइप के दाने हो जाते, छाले पड़ने लगते हैं, तो उसे हम लोग हार्पिस गेस्चर भी कहते हैं, जो कि ये स्प्लीन के इन्फेक्शन के कारण भी होता है।
और इसके साथ साथ हेपेटोमेगाली के भी लक्षण सेम ही होते हैं, जिसमें कि हमारे लीवर का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है और लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। लीवर में इन्फेक्शन के कारण हमारे लीवर का साइज़ बड़ा हो जाता है और इसके साथ साथ काफ़ी तेज़ दर्द भी होना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारे चेस्ट पेन में कभी कभी किसी को गैस, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गैस के कारण भी चेस्ट पेन हो जाता है। स्टर्नम के बीच, मतलब चेस्ट के बीच में जो ये स्टर्नम वाला भाग होता है, उसमें दाएं या बाएं किसी भी साइड में अगर पेन होना शुरू हो जाता है, कभी किसी व्यक्ति को ज़्यादातर बाएं साइड में ही होने लगता है, तो इस कंडीशन में हम लोग गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलते हैं और अपने स्टमक की जांच कराते हैं, प्रॉपर जांच कराते हैं और उसका इलाज कराते हैं, प्रॉपर इलाज कराते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे मतलब रिब्स के नीचे के भाग से लेकर और पीछे से होते हुए शोल्डर तक अगर वो दर्द आता है, तो उसे हम लोग स्प्लीन का साइज़ इनलार्ज मानकर चलते हैं। एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क करते हैं और अल्ट्रासाउंड कराकर उसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे राय ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि कल से मेरा एक BRIT जो कि बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का क्लास भी शुरू होने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग इससे जुड़े और आपको अगर किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।